हेलो दोस्तों, चलिए समझते हैं आज एक नई फ्लूइड प्रॉपर्टी जिसका नाम है कैपिलैरिटी। वो पे बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेंगे कि कैपिलैरिटी क्या है, उसका मतलब क्या होता है, फिर उसको निकालना कैसे है। उसका डेरिवेशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले। इसके लिए स्टार्ट से लेकर एंड तक कहीं पे भी नहीं जाना है आपको। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, बहुत ही छोटा सा काम होता है। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, प्रेस कर दीजिए, हो गया। कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए, कैपिलैरिटी का सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। Capillarity is a phenomenon in which liquid spontaneously rises or falls। तो ये जो कैपिलरिटी है एक फेनोमेनॉन है जिसमें जो लिक्विड है स्पॉन्टेनियसली मतलब क्विकली राइजेस और फॉल्स, या तो ऊपर आता है नहीं तो नीचे जाता है। कहां पे? इन अ नैरो स्पेस सच एज थिन ट्यूब। कहां पे? एक नैरो ट्यूब में। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, ये एक ट्यूब है, रेड कलर में दिख रहा है। उसको मैंने क्या किया, वाटर में इंसर्ट किया। तो जब मैं ट्यूब को इंसर्ट करूंगा वाटर में, या तो वो जो लिक्विड है उसके जनरल सरफेस से ऊपर उठेगा यानी राइज होगा, नहीं तो कभी कभी ये जनरल लेवल से नीचे भी जाएगा। उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम निकालता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपने ट्यूब को इंसर्ट किया तो कभी कभी ना इसका जो जनरल लेवल होता है साइड के लिक्विड का, उससे कभी कभी क्या होता है, ये नीचे चला जाता है। देखा आपने? तो ये जो फेनोमेनॉन है राइज और फॉल होने का, ये क्यों होता है लिक्विड में? क्योंकि लिक्विड के पास कैपिलरिटी नाम की एक प्रॉपर्टी है। बस इतना ही समझने की बात है। अब हम सीधा ना इसका डेरिवेशन समझेंगे। डेरिवेशन बहुत इजी है, एग्जाम में कई दफा पूछा गया है, मुंबई यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बहुत बार पूछा चुका है। अब यहाँ पे हम ये डायग्राम को समझते हैं। इन्होंने एक स्टैटिक लिक्विड दिया है, ऑब्वियसली ये स्टैटिक लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है। वहां पे आपने एक ग्लास ट्यूब इंसर्ट किया है। ग्लास ट्यूब इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे ग्लास ट्यूब में वाटर लेवल h हाइट से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पे सरफेस टेंशन आ गया, जो ट्यूब में वाटर ऊपर गया है वहां पे सरफेस टेंशन, उसको सिग्मा बोलेंगे। और ये एंगल बन गया थीटा। तो हर एक चीज को डिटेल में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, लेट a tube of diameter d inserted vertically in liquid। क्या लिखा मैंने? जो यहाँ पे डायग्राम में देखा है वही लिखा है। एक स्टैटिक लिक्विड का बाउल है, उसमें मैंने ट्यूब को डुबो दिया। बट यहाँ पे एक ट्यूब के बारे में कहना चाहिए, ट्यूब ओपन एट बोथ एंड। ट्यूब इज ओपन एट बोथ एंड। तभी तो लिक्विड इसमें इंसर्ट होगा ना, तभी तो इस पे प्रेशर जनरेट होगा और तभी कैपिलरिटी फॉर्म होगा। ये बात बताना भूलना मत। फिर उसके बाद आपने H को क्या माना है, H इज इक्वल टू कैपिलरी राइज। ओके, सिग्मा, ये जो सिग्मा है ना, सरफेस पे क्या एक्ट होता है, सरफेस टेंशन। अभी सरफेस टेंशन का एक इंपॉर्टेंट काम भी होता है, बाद में बता दूंगा मैं। सरफेस टेंशन। फिर थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ग्लास ट्यूब एंड वाटर सरफेस। एंगल बिटवीन ग्लास ट्यूब एंड वाटर सरफेस। डिटेल में लिखना, हिचकिचाहट बिल्कुल भी दिखाना नहीं, ठीक है। अच्छे से समझेंगे इसको, डन। अब अगर हमें H पाना है, वही तो टास्क है हमारा, एग्जाम में पूछा जाता है, डिराइव द डेरिवेशन फॉर कैपिलरिटी राइज और फॉल। तो अब हम राइज के लिए
डेरिवेशन डिराइव करेंगे। देखिए डेरिवेशन डिराइव करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो वेट है, कौन सा वेट, ये ट्यूब में यहाँ से ऊपर यहाँ तक जो भी लिक्विड है उसका वेट लगेगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ लिक्विड इन ट्यूब। देखिए समझते आराम से चलेंगे। देखिए वेट कैसे निकालते हैं, उस लिक्विड का वॉल्यूम इनटू रो जी। ये क्या है, वेट निकालने का फंडा है। तो कैसे निकालते हैं, देखो इज इक्वल टू, वेट निकालने के लिए क्या बोला मैंने, वॉल्यूम इनटू रो जी। वॉल्यूम किसका, ये जो इतना लिक्विड है इसका वॉल्यूम। अब मैंने पहले ही कहा था आपको कि ये जो ट्यूब है ये सर्कुलर है, और सर्कुलर चीज का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, गौर से देखना, एरिया ऑफ ट्यूब, ठीक है, इनटू हाइट, है ना। अगर कोई गोल ऐसी चीज है इसका वॉल्यूम निकालना चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस चीज से, हाइट, है ना। वही कर रहा हूं मैं। मानो कि ये पोर्शन यहां पे है, देखिए H, ये रोजी तो है ही। अब एरिया कैसे निकलते हैं ट्यूब का, अरे सर्कुलर चीज का एरिया निकलना आपको पता नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये देखिए एरिया π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, डन, इंटू H, और ये रोजी, दैट्स इट। ये आपको मिला। इक्वेशन लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये वेट ऑफ लिक्विड इन ट्यूब नीचे जा रहा है, बट ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब इसको इक्वली कोई तो अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लग रहा हो। तो वो जो फोर्स है वो सरफेस टेंशन वाला है। कौन सा, सरफेस टेंशन वाला। अब देखिए ये ऐसे रिजॉल्व होगा, कैसे, ऐसे। अब आप पूछोगे कि सर ये क्या बला है, इसको क्यों रिजॉल्व किया आपने, तो मैं आपको बता दूं पहले से, ये लिक्विड के अंदर जो, और ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो नीचे जाना चाहेगा, ठीक है। बट अगर वो नीचे जाना चाहेगा तो नीचे ही चला जाता ना, यहाँ पे क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स है, और वो फोर्स कोई और नहीं, ये सरफेस टेंशन है। वो तिरछा लग रहा है, इंक्लाइन लग रहा है, इसके लिए मैंने उसको रिजॉल्व कर दिया है, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो बैलेंस कर रहा है, इक्विलिब्रियम में रख रहा है इस लिक्विड को, वो है अपना ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब दोनों क्या होंगे, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस देखा होगा आपने। अगर ऐसा फोर्स है, एंगल अगर y एक्सिस के साथ है तो वर्टिकल कंपोनेंट कॉस होता है और ये साइन होता है ना। क्विक रिवीजन करवा रहा हूं आप लोगों का। और एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ होता तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस और वर्टिकल साइन। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेजोल्यूशन, ये सिग्मा है ना, ठीक है, ये सिग्मा इधर भी आएगा और इधर भी, ये वर्टिकल कंपोनेंट इधर लिखता हूँ, सिग्मा इनटू एंगल किसके साथ है, वर्टिकल के साथ है, ये देखिए वर्टिकल के, इसके लिए ये वर्टिकल कंपोनेंट सिग्मा कॉस थीटा। ये बात को अच्छे से समझो, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। सिग्मा कॉस थीटा हो गया ये, डन। तो अभी क्या करना है हमें, इसको थोड़े टाइम के लिए रखता हूँ एज इट इज। जैसे ये वेट निकला वैसे एक एलिमेंट सरफेस टेंशन वर्टिकली अपवर्ड क्या होगा, इज इक्वल टू, क्या होगा ये देखिए सिग्मा कॉस थीटा, ये फोर्स कंपोनेंट है। बट भाई साहब ये जो सिग्मा कॉस थीटा कंपोनेंट है, आप बोल रहे हो कि सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, वो बस एक पॉइंट पे लग रहा है। मानो कि ये एक पॉइंट है,
बट ऐसा तो पूरा क्या है, ये सरकमफेरेंस है, तो क्या होगा, हर जगह पे फोर्स लगेगा ना, ऐसा हर एक सरकमफेरेंस वाली लाइन पे लगेगा फोर्स। तो हर किसी को ऐड तो नहीं कर सकते, सीधा क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर सरकमफेरेंस, और सर्कल का सरकमफेरेंस होता है पाई डी, तो यहाँ पे पाई डी, दैट्स इट, खत्म। अब इसके बाद आपको एच चाहिए ना, क्या करो, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना जरूरी है, ये डाउनवर्ड जो वेट ऑफ लिक्विड एक्ट हो रहा है इज इक्वल टू अपवर्ड सरफेस टेंशन, दोनों को इक्वेट करो। देखिए लेफ्ट में π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच इंटू रो जी इज इक्वल टू, राइट में क्या आएगा, ये अपना सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी, इधर भी पाई है इधर भी पाई है, इधर का एक डी स्क्वायर में से एक डी उड़ा दिया मैंने, तो बचा क्या, देयरफॉर एच चाहिए ना, बस एच को ये साइड रखो, बाकी चीजें उधर भेज दो, भेज देते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं, सिग्मा, ये 4 नीचे था उधर जाके ऊपर चला जाएगा, 4 सिग्मा इंटू कॉस थीटा अपॉन डी रो जी, यानी इसको ऐसे लिखता हूं रो जी डी, एक ये दो, तीन चीजें नीचे चलेगी, डन। अब और एक थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा, ये जो एंगल होता है एकदम नेग्लिजिबल होता है, मानो कि 0 ही हो, देयरफॉर एंगल कैसा हो, मानो कि 0 ही हो, तो कॉस 0 अपॉन रो जी डी, देयरफॉर एच इज इक्वल टू, कॉस 0 क्या होता है भाई साहब, 1 होता है, तो 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। मैंने जितना समझाने के लिए समय लिया उतना समय आपको लिखने के लिए नहीं लगेगा, बहुत अच्छी तरीके से अगर समझे हो तो कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।